So today the Lord was specially telling me to pray. There were generational curses or bloodline curses. Okay, इसका मतलब है कि जो पूर्वज का जो श्राप होते हैं हमारे ब्लड लाइन में, हमारे लहू में, जो हमारे पूर्वज का है, ओके, तो उसके बारे में बात करने के लिए, ओके. So many times we go through things in our life that we don't understand why it is happening, okay. हमको समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है, और हम ऐसे ही सफ़र करते हैं. फिजिकली स्पीकिंग हमारे शरीर में कभी कभी ऐसी पीड़ा होती है, डायबिटीज़ यानी कैंसर या कुछ भी अर्थराइटिस, रिमोटॉइड अर्थराइटिस, मेंटल डिजीज़ेस, और ये सब जो पीड़ा होती है शरीर में, ओके, स्किज़ोफ्रेनिया और बहुत कुछ ऐसे. हम देखा जाए तो एक पेड़ को जब आप देखते हैं, पेड़ का फल जब आपको दिखाई देता है, पेड़ दिखता है लेकिन उसका जड़ नहीं दिखाई देता है, ओके. लेकिन अगर फल अच्छा नहीं होता है तो जड़ को देखना है कि इसका जड़ क्या हो गए हैं, okay. You have to see the root. So many times the root of our problems is not because it is we have done something wrong, and you tend to ask God that why is it this happening to me? ये मुझे क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, what have I done to deserve this? Why is this happening to me? Maybe it is a breakup of a marriage. Maybe your husband is going out with somebody else. Maybe your wife is going out with somebody else. आपका पति आपको faithful नहीं है, आपकी wife आपको faithful नहीं है. लेकिन देखा जाए तो आपके रूट में ये हो रहा था आपके पिछले पूर्वज के जीवन में भी, राइट? आमेन. सो जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसा होकर गया है आपके पूर्वज के लाइन में, ओके. मे बी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मे बी इट इज कैंसर, so maybe it is diabetes, maybe it is a heart problem. It has been happening from before, okay. I'm talking physical diseases, okay. ये physical जो diseases होते हैं. Then we see the spiritual side and we also see anger, गुस्सा. आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आप अगर देखा जाए तो आपका डैडी भी ऐसा कर रहा था, आपका दादाजी भी ऐसा कर रहा था, राइट? यू ट्रेस डाउन योर रूट्स एंड यू सी दैट इट हैज बीन हैपनिंग बिफोर, ओके. सो दीज आर कॉल्ड, there is a transfer from the bloodline, आपके from the blood, because life is in the blood. From the blood it gets transferred. Everybody say transferred. ये ट्रांसफर होता है, आपका दादाजी से आपके अंदर आया है और अभी जो आपके अंदर है, अगर ये दुष्ट है, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये श्रापित है तो ये बंद होना है. हालेलुया. ये बंद होना है और आप तक वो आया है. इट हैज कम टू यू बट इट शुड नॉट कंटिन्यू इन you or in your children. Are you getting this? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर अभी कंटिन्यू नहीं होना है और आपके बच्चों के अंदर भी ये नहीं आना है. हालेलुया. It has to stop with you. Hallelujah. It is not going to continue with you. It is not going to continue with your children. Everything that the devil had planned to do, शैतान का जो कुछ प्लान था आपके पूर्वज के ऊपर, ये अगर आपके अंदर आया है वो नहीं आना चाहिए अभी और कंटिन्यू नहीं होना चाहिए. Hallelujah. One of the causes of the curses we see, it is in Exodus chapter 20. We see the curses. हम श्राप देखते हैं, ओके. पहले हम आशीष को देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी द ब्लेसिंग्स एंड वी सी इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 अब्राहम के बारे में लिखा है, उत्पत्ति के 12 में. और वहां पर परमेश्वर अब्राहम के साथ बात कर रहा है. क्या बात कर रहा है? आपके पिता का घर छोड़कर जाओ. परमेश्वर ने उसके साथ बात किया था और अभी जब अब्राहम ने उसके पिता का घर छोड़ दिया, परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा है,
ओके और परमेश्वर उसको कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, हालेलुया, एंड आई विल bless you and I will make you a blessing and everyone through you, those who are going to come, they will be blessed. जो आपके बाद में जो आएंगे उनको सबको आशीष मिल जाएगी, हालेलुया, हालेलुया, all your generations will be blessed because of you, अब्राहम, हालेलुया। सो ये आशीष जो है वो सिर्फ अब्राहम को नहीं लेकिन उसके बेटे को आएगी और उसके बाद में उसके बेटे को आएगी और पूरे उनका जो जनरेशन्स होगा उनको आशीष आएगी, ये परमेश्वर ने कहा था, हालेलुया। सो वी सी दैट इज अ ट्रांसफर, से ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होता है ब्लड लाइन से। अभी अब्राहम के वजह से इसहाक को ब्लेसिंग मिला, और अब्राहम के वजह से इसहाक को ही नहीं लेकिन याकूब को यानी इज़राइल को ब्लेसिंग मिला, हालेलुया। तो अभी परमेश्वर एक्सोडस चैप्टर 20 में निर्गमन 20 में कहता है इन द सेकेंड कमांडमेंट, दूसरा जो कमांडमेंट है, मेनी पीपल डू नॉट नो दैट दिस इज द सेकेंड कमांडमेंट, हालेलुया। मेनी पीपल they think because we have been taught the 10 commandments, okay, they think that this thing does not exist. Let me explain, okay. As we were taught, the first commandment is you shall love the Lord your God, you shall worship him alone, right? That's the one, right? Soglia tusha kalzan pornipat korun eklias devak namaskar korso, right? And the second one, what we are taught is that you shall not take the name of the Lord your God in vain. Amka dusro commandment किदे शिकवला क्या सिखाया है, किदे शिकवला सोरेस्पराचे नाव बेमानान घेऊ नये, right? That is the second. But let me tell you that is not true. That is the third commandment. But the second commandment is, see, this is the time of truth and you please listen. दूसरा जो commandment है, दूसरा जो नियम है, ये है कि मूर्ति को मत बनाओ, डू नॉट मेक आइडल्स, मूर्ति घोडी नकात आणि मूर्त्यांची पूजा करू नकात, हालेलुया। आप मूर्ति को मत बनाओ, किसी भी मूर्ति को मत बनाओ और उसकी पूजा मत करो, ऐसा परमेश्वर का नियम है, कमांडमेंट है, सेकंड कमांडमेंट है। सो द थर्ड वन इज यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन, एंड देन इट कंटिन्यूज, बट द सेकंड कमांडमेंट इज यू शैल नॉट मेक एनी आइडल्स एंड यू शैल नॉट वर्शिप देम। अगर कोई मूर्ति को बनाएगा और उसकी पूजा करेगा तो उनके ऊपर श्राप आएगा, there is going to be cursed, they are going to be cursed to the third and the fourth generation, there is going to be a curse, और तीसरी और चौथी पीढ़ी तक, ओके। सो तीसरी या चौथी पीढ़ी तक अगर मैं मूर्ति पूजा कर रही हूँ, मूर्ति को बना रही हूँ, बाद में मूर्ति की पूजा कर रही हूँ, तो ये जो श्राप परमेश्वर का मेरे ऊपर आएगा तो वो मेरे दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी तक वो रहेगा, हालेलुया। इट विल रिमेन अप टिल द थर्ड एंड द फोर्थ जनरेशन, राइट? तो अभी फोर्थ जनरेशन मेरा, ओके, मेरा सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इधर है, ओके, सेकेंड जनरेशन भी है, थर्ड जनरेशन भी है, ओके, एंड देन देयर विल बी द फोर्थ जनरेशन, ओके। सो अगर मैं मूर्ति पूजा करती हूँ तो मेरे बेटी को, मेरे बेटों को, मेरे बेटे को, मेरे बेटियां को ये श्राप आता है, और उसके भी बच्चों को और उनके भी बच्चों को आएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो जैसे ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होता है तो कर्सेस भी ट्रांसफर होता है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अभी हम यीशु मसीह में हैं तो जनरेशन कर्स हमको, यू नो, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय जनरेशनल कर्सेस। प्लीज होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, वेट, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, ओके, होल्ड ऑन, don't jump to conclusion, you have to wait till the end of the sermon, okay, amen, hallelujah। so बोलो ट्रांसफर। सो ये ट्रांसफर होता है, आशीष भी ट्रांसफर होती है, कर्सेस भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये ब्लड लाइन से आता है, ये ब्लड लाइन से आता है, आमेन। समझ में आया? तो ये जो है इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है, प्रेज द लॉर्ड। हमको डिस्ट्रॉय करना है, इसका मतलब है हमको इसका नाश करना है।
You have to destroy it. But many times we do not destroy everything. We do not remove everything. परमेश्वर जो हमको कहता है ये पाप हमारे जीवन में जो है ये निकाल दो, जब परमेश्वर हमको कहता है वो पूरा पाप हम नहीं निकालते. We are not understanding this. When we do not stop the sin, if you do not get transformed, these things will be transferred. If you don't get transformed, then that sin in you will be transferred to your next generation. अगर आप बदलते नहीं हैं, अगर आपका मन अब परिवर्तन नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है आपका, तो यही जो है आपके ब्लड लाइन से आपके बेटे को आएगा, बेटी को आएगा. आप मर के चला जाएगा, लेकिन आपने जो किया है वो आपके बच्चों के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफर हुआ है. इसलिए आपको यहां पर ही ये स्टॉप करना है. आमेन. यू गेटिंग दिस? यू हैव टू स्टॉप इट. यू हैव टू स्टॉप इट. सो नाउ we see this is all the works of the enemy. जो कुछ अच्छाई आता है वो परमेश्वर से आता है, जो कुछ बुराई आती है वो शैतान की तरफ से आती है. हालेलुया. और हम सब शैतान के गुलाम थे. हमारे पूर्वज शैतान के गुलाम थे. आमेन. हालेलुया. बट नाउ वी आर द न्यू जनरेशन. Okay, I'm not going fast. Wait, let me explain something. Okay, now you go to Exodus chapter 17. I always like to go in history, because when you go in the history, then God reveals to you the mystery. You have to know the history in order to know the mystery. Amen. Hallelujah. So it's so interesting. क्या आप तैयार हैं? It's a beautiful story. बहुत interesting story है. Okay. So Exodus chapter 17 verse 8. Okay, verse 8 it says, now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Amalek, बोलो Amalek. So अभी क्या हो गया? ये लोग, इज़राइल के लोग, ध्यान से सुनना ये स्टोरी. इज़राइल के लोग मिस्र देश से जब बाहर आ गया, ओके, दरिया पार करके वो बाहर आ गया. ओके, देन यू नो गॉड गेव देम हेवनली मन्ना, राइट? परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से खाना दिया. ओके, देन परमेश्वर ने उसको चट्टान को चीर कर परमेश्वर ने उनको पानी दे दिया. ही स्प्लिट द रॉक एंड गेव देम वाटर, राइट? आमेन. सो नाउ गॉड हैज टोल्ड देम, आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ प्रॉमिस्ड लैंड. ओके, जो देश अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहां पर मैं तुझे ले रहा हूं. सो नाउ दे वर ऑन देयर जर्नी. एवरीबॉडी से जर्नी. सो यात्रा पर थे वो लोग, और जब वो यात्रा पर थे वो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर थे. they had to depend upon God. So while they were going, okay, while they were going, suddenly when they were passing through one way, जब वो एक मार्ग पर जा रहे थे, सब लोग, इतने लोग, पीछे से अमालेक आया. अमालेक कौन है? अभी ये अमालेक जो लोग थे ये ईसौ के डिसेंडेंट्स थे. आपको पता है ईसौ कौन है? आपको पता है ईसा कौन है? इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है. आमेन. ओके, इसाक को दो बेटे थे, याकूब और ईसौ, राइट? जेकब एंड ईसौ, राइट? और याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल नाम दे दिया. आमेन. एंड गॉड ब्लेस इज़राइल बिकॉज ऑफ अब्राहम, राइट? आमेन. तो ईसौ ये था जो उसका दूसरा भाई था, लेकिन अभी ईसौ याकूब का दुश्मन बन गया था और वो दूर रहता था. ईसौ का डिसेंडेंट अमालेक था. गेटिंग इट? ईसौ से आया था, उसके पूर्वज से आया था. सो ऑटोमेटिकली ये दुश्मन, अगर उनके पूर्वज इज़राइल के दुश्मन थे, अभी ये भी उनके दुश्मन है, इज़राइल के दुश्मन है, तो ये क्या करता है? पीछे से आक्रमण करता है. नाउ यू नो दिस, नाउ व्हाट द लॉर्ड सेज हियर, सी. Verse 14 says, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Hallelujah. And then verse 15, and Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner, for he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. अमालेक के साथ परमेश्वर की लड़ाई होगी. ओके, अमालेक के साथ परमेश्वर की लड़ाई होगी, पीढ़ी की पीढ़ी तक.
God said, because now go to Deuteronomy chapter 25. It says verse 17, remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt. How he met you on the way, attacked your rear ranks, all the stragglers at your rear, when you were tired and weary, and he did not fear God. Therefore it shall be, when the Lord your God has given you rest from your enemies all around in the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance, that you will blot out the remembrance of Amalek from under heaven. You shall not forget. स्मरण रख, remember what Amalek did. अमालेक ने क्या किया था आपको? आप लोग इतना टायर्ड हो गए थे, आप लोग इतना वियरी थे, इतना थक गए थे, आप लोग जा रहे थे, लेकिन पीछे से आकर आक्रमण किया। जब आप लोगों को ताकत नहीं थी, पीछे से आकर, वो लोग जानते थे कि जो पीछे रहते हैं वो लोग बहुत थके हुए होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन पीछे जो होते हैं वो बहुत ही थके हुए होते हैं। यू नो, द एल्डरली में भी वो थक गए थे, थोड़े बूढ़े लोग थे, ये सब बच्चे लोग थे, औरत लोग थे। पीछे से आकर अमालेक ने उनको आक्रमण किया, और परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर विधवा लोगों की ख्याल रखता है। God is very much concerned about the widows. God is very much concerned about the elderly people. जो गुजूर लोग हैं, परमेश्वर उनका ख्याल रखता है। हालेलुया। जो बच्चे लोग हैं, परमेश्वर उनका ख्याल रखता है। हालेलुया। God cares about them because they are the weaker ones, and he is specially caring about the widows and the orphans. हालेलुया। और जब भी कोई भी आपको तंग करता है, परमेश्वर ये देखता है, परमेश्वर ये देखता है, और परमेश्वर को गुस्सा आता है, और परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। सो परमेश्वर कहता है, स्मरण रख, रिमेंबर व्हाट दे डिड टू यू, आई विल नॉट फॉरगेट इट। मैं भूलूंगा नहीं, मैं उनको पूरा मिटाऊंगा। आई एम गोइंग टू कंप्लीटली रिमूव देम। उनकी पीढ़ी तक मैं उनको निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें इतने नफरत करते हैं, इतने तुमको तंग करते हैं। मैं कभी भूलूंगा नहीं। जब आप लोग थक गए थे, जब आप लोग उठ नहीं रहे थे, उठ नहीं सकते थे, इतना थके लग रहे थे, तब ये आकर आक्रमण कर आप लोगों को मारा। इसलिए मैं कभी भूलूंगा नहीं। God will not forget your enemies. That's why I always say this to you. There are two things that God will not give you. Two things. Everything else He will give you. सब कुछ वो देता है, लेकिन दो चीज आपको नहीं देता है। एक चीज है ये कि महिमा आपको नहीं देगा। अपने आप को महिमा लेने के लिए वो कभी नहीं देगा। He will never share His glory with you. And then second thing, He will never give you to take vengeance. बदला लेने को वो आपको कभी नहीं देगा। वो देता नहीं है, वो बोलता है मैं बदला लूंगा। I will take revenge. Hallelujah, hallelujah. So परमेश्वर कहता है कि ये सब लोगों को मैं इस धरती से मिटाऊंगा। This much God was so angry on them. Okay, now you go to 1 Samuel chapter 9. Now we are coming to the book of Samuel, and we are going to see about Saul. Now who was Saul? साउल के बारे में हम अभी, so where to where sister, क्या हो रहा है? 1 Samuel chapter 9 verse 1. There was a man of Benjamin whose name was Kish. Everybody say Kish, not Kiss. Kish, the son of Abiel, son of Zerah, son of Bechorat, son of Aphiah, a Benjamite, a mighty man of valor. Okay, ये कीश बोल के एक व्यक्ति था, बहुत ही स्ट्रांग था, और उसका बेटा था, उसका नाम था साउल। ओके, सो ये लोग, इजराइल के लोग, अभी बहुत सालों के बाद, बोलो बहुत सालों के बाद, बोलो ना बहुत सालों के बाद, हाँ, ये बोलने लगे कि हमको अभी राजा चाहिए, हमको अभी राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। सो उन्होंने सामुएल को बोला हमको राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला कि अच्छा, ये कीश का जो बेटा है ना, उसका नाम है साउल, उसको आपको अनॉइंट करना है कि वो राजा हो जाएगा इजराइल का। सो इजराइल का पहला राजा साउल बन गया। ओके, सो किसका बेटा था वो? कीश। बोलो कीश। ये आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है। ओके, सो 1 Samuel 10 में साउल राजा बन गया। ओके, सो अभी 1 Samuel 15 में 15 में क्या होता है?
Okay, now this is so very interesting because here in 1 Samuel 15 in verse 2 says, thus says the Lord of hosts, Samuel is now talking, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came up from Egypt. बोलो बोलो बहुत सालों के बाद परमेश्वर अभी सैमुअल के द्वारा बात करता है. लिसन वेरी केयरफुली. नाउ गॉड इज स्पीकिंग थ्रू सैमुअल टू सॉल. सॉल राजा को बता रहा है, आई विल पनिश अमेलेक. मैं अमेलेक को पनिश करूंगा, सजा दूंगा, क्योंकि वो जब मेरे लोग इजराइल लोग जब मिस्र देश से बाहर आ रहे थे, पीछे से आकर उन्होंने आक्रमण किया. बोलो बहुत सालों के बाद. देखो आपका परमेश्वर कभी कुछ भूलता नहीं है. Don't think that God has forgotten you. Don't think that God doesn't care about it when your enemies have done something wrong to you. जब आपके दुश्मन ने आपके विरुद्ध कुछ किया है, आप ऐसा सोचना नहीं कि परमेश्वर सब कुछ भूल गया, परमेश्वर कुछ देखता नहीं. नहीं बाबा, वो सब कुछ देखता है. हालेलुया. ये उदाहरण परमेश्वर आपको दे रहा है. This is something God is giving you. Okay? So now what He is telling him, now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man, woman, infant, nursing child, ox and sheep and camel and donkey. सब कुछ खत्म करिए. सैमुअल अभी साउल को बोल रहा है, आप अमेलेक को अटैक करिए और सब कुछ खत्म करो, किसी को जिंदा नहीं रखना है. क्यों वो ऐसा बोल रहा था? Because of the bloodline. You may think that God is not fair. Why does he want to kill all these people? क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? Because of the bloodline. ये अमालेक जो लोग थे वो दुश्मन थे, और दुश्मन की कुछ भी इतना भी नहीं रखना है, सब कुछ खत्म करना है. Praise the Lord. So सॉल को बोलता है, जाओ अमालेक को अटैक करो, सब कुछ खत्म करो. लेकिन सॉल थोड़ा सुनता है और थोड़ा नहीं सुनता है. और जब आप इतना सुनते हैं परमेश्वर का, इतना नहीं सुनते हैं, तो कुछ तो बाकी रहता है. और अगर कुछ तो बाकी रहता है कि आपके जीवन में जो बुरा है वो ट्रांसफर हो जाता है. अगर ये आप निकालते नहीं हैं तो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है. ओके. सो सॉल नाउ goes to attack the Amalekites. वो अमालेक को अटैक करता है, उस गांव को अटैक करता है, सबको मारता है, लेकिन वो उस राजा को बचाता है, जिंदा रखता है. परमेश्वर ने कहा था सबको मारो, लेकिन उस राजा को वो जिंदा रखता है. भेड़ को, बकरी को, अच्छा जो कुछ थे वो सब कुछ वो रखता है. परमेश्वर को गुस्सा आता है और परमेश्वर कहता है, नहीं, अब इससे आप राजा नहीं बनोगे, क्योंकि आप पूरा का पूरा ओबीडियंस नहीं करते. I want to tell you something from here. If you are a person of God, if you are a man of God, and if you are a woman of God, and if you want to serve the Lord, you have to do it with all your heart. अगर आप परमेश्वर की सेवा करेगा तो पूरे दिल से करना चाहिए. अगर आप परमेश्वर की सेवा करेगी, परमेश्वर जो कुछ कहता है वो आपको पूरे के पूरा सुनना पड़ेगा. You can't listen half. God said, I have rejected him from being king because he spared the king. Okay, ये राजा को वो छोड़ देता है. Listen, okay, it's very interesting. Please stay with this story. Verse 9 says, but Saul and the people spared Agag. बोलो Agag. बोलो Agag. So आपको ये नाम याद रखना है. क्या नाम याद रखना है? कीश. बोलो कीश. बोलो Agag. कीश कौन था? सॉल का पिता था, सॉल का डैडी था. सॉल कौन था? इजराइल का पहला राजा था. ओके, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था. और 1 Samuel 16 में बाद में लिखा है कि परमेश्वर अभी दाऊद को अनॉइंट करता है कि वो अगला राजा बनेगा. ओके, ऑलराइट, समझ गया? तो साउल ने सबको मारा. क्या? किसको बचाया? राजा को बचाया. उसका नाम क्या था? अगाग. ओके, बाद में लिखा है कि सैमुअल अगाग को मार देता है, लेकिन उसके जो डिसेंडेंट्स थे वो जिंदा रहते हैं. Now let's go to the book of Esther. एस्तर में जाओ. See, when you know the history, you will know the. Come on.
When you know the history, you will know the. आपका आवाज थोड़ा. When you know the history, you will know the. हाँ, breakfast नहीं खाया. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, Esther chapter 2. Now there was a man called Mordecai. Now say Mordecai. Say Mordecai. Now let's go to Esther 2 verse 5. Okay. In Shushan, the citadel, there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite. Kish had been carried away from Jerusalem with the captives who had been captured with the Jeconiah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away. And Mordecai had brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother. अभी क्या होता है कितने सालों के बाद? बोलो बहुत सालों के बाद. Around 500 years after. Okay, बहुत सालों के बाद क्या हो जाता है? Okay, इज़राइल के लोग बंदी में चले जाते हैं बाबिलोन में. Okay, now there is this king called Ahasuerus. Okay, I'm not going into too much details because you will not understand everything. Okay, so इस गांव में अभी वो है. They are now in this place and there is this king of Persia. Okay, and now in this place all of these people, ये सब लोग जो यहूदी लोग, इज़राइल के लोग वहां पर है, उनमें से एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोर्देखाई. बोलो मोर्देखाई. और वो किश के डिसेंडेंट्स से है. He is from the descendant of Kish. मैंने बोला था आपको किश को याद रखना. Right? Praise the Lord.